कलिसिया में लेकर आया है और आप सचमुच में मजबूत। मैं यही चाहता हूं कि हर विश्वासी, हर भाई बहन, हर माता पिता वचन को सुनकर मजबूत बने। क्या बने? मजबूत बने। हालेलुया। इसीलिए कहता है आज का विषय ये, हालेलुया, आज का विषय है बचो, जितना जल्दी हो सके बचो आज झूठे उपदेश से। कहां से? झूठे उपदेश से। आप विश्वासी है ना, आप बहुत प्रेम करते हैं यीशु से। बचो झूठे उपदेश से, जो परमेश्वर से आपको क्या कर देगा? दूर कर देगा। हालेलुया। ऐसा उपदेश आज सेवक में किया जा रहा है, सेवक प्रचार कर रहा है। ऐसा प्रचार उपदेश यीशु ने क्या दे रहा था? उपदेश देता है। यीशु क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। तो आज इस संसार में ऐसा उपदेशक को खड़ा किया है कौन? परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह अपना चेला बना सकता है, अपना काम को करवा सकता है इंसान के द्वारा। तो उसका अपोजिट भी एक व्यक्ति है। कौन है? शैतान। वो भी लोगों को खड़ा करके क्या कर सकता है? अपना काम करवा सकता है। हालेलुया। तो कहते हैं आज विश्वास करने वाले जितने जल्दी हो सके बचो वो झूठे उपदेश से, जो परमेश्वर से आपको आज दूर करेगा। ये बिल्कुल सच है। गलत शिक्षा को सुनेंगे, गलत शिक्षा को सुनेंगे और सीखेंगे तो ये पूरा ही आप क्या हो जाएंगे? परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। यीशु का शिक्षा, सही शिक्षा को सुनेंगे और उसको सीखेंगे तो क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। आपको कोई हिलाने नहीं पाएगा। पेड़ जब तक नहीं गिरता है, जड़ पूरा नीचे जाकर मजबूत से क्या करके रखता है? पकड़ के रखता है। हालेलुया। तो उसी प्रकार बच्चों झूठे उपदेशक से, जो परमेश्वर से दूर करेगा। विषय यही है और इसी के ऊपर आज हम बातें करेंगे। तो लिखा जाता है, देखिए इधर देखिए, इधर देखते रहना क्योंकि बहुत अद्भुत बात है। लिखा जाता है आज अच्छे सेवक यीशु का उपदेश बदल रहा है। क्या कर रहा है? बदल रहा है। कैसे बताइए? हालेलुया। अच्छे बड़े सेवक यीशु का उपदेश क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं कलीसिया में। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों बदल रहा है? जैसे कि आज सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? अन्य भाषा को लेकर। क्या सिखाया जाता है? अन्य भाषा को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा को लेकर कलीसिया में क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। जब हम मूर्ख थे, मैं भी बोल रहा था अन्य भाषा, मैं भी बोल, जो मतलब क्या कहते हैं, ये पृथ्वी का भाषा ही नहीं है, उसको मैं भी बोल रहा था। लेकिन जब मुझे ज्ञान आया, मुझे परमेश्वर ने समर्थ शक्ति दिया, तब मैं उसको क्या किया? छोड़ दिया। हालेलुया। तो कहते हैं आज अच्छे सेवक यीशु का उपदेश बदल रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, आज वो चीजों को जो सिखाया जा रहा है, अगर हम लोग का जीवन में ज्ञान नहीं है, अगर हम मजबूत नहीं है, आसानी से उसका हाथों में क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं। हालेलुया, आ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा सेवक आज यीशु का उपदेश को, यीशु का शिक्षा को आज बदल रहे हैं और सेवक अपने रीति से कलीसिया को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। हालेलुया, चला रहे हैं। इसीलिए कहता है बच्चों जितना जल्दी हो सके उस सेवक का उपदेश से बचो, नहीं तो परमेश्वर से दूर होंगे, यानी परमेश्वर से विश्वास से भटकेंगे। हालेलुया, विश्वास से भटकेंगे। इसलिए बचो, आज बचाएगा परमेश्वर आपको। आज का विषय में, आज का टॉपिक में कहता है बचो, आज यीशु का उपदेश को क्या करें? बदल रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, जानना चाहते हैं? देखिए आगे, ध्यान देंगे तो समझेंगे, नहीं तो नहीं समझ नहीं पाएंगे। कहते हैं आज इसलिए ऐसा हो रहा है कि सेवक के अंदर में, किसका अंदर में? सेवक के अंदर में। बहुत ध्यान से देखना, सेवक के अंदर में देखिए शैतान ऐसा चीजों को
डल रहा है, शैतान ऐसा चीजों को डल रहा है, और वो है क्या? लालच। हालेलुया, लालच है। सेवक का जीवन में ऐसा विषय को डाल रहा है, वो है क्या? लालच है। और वो भी कैसा लालच है? पैसा का, ठीक जाना, रुपया का। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा लालच को डाल रहा है, वो है क्या? पैसा, रुपया। इसे तो पौलुस कहा फर्स्ट तिमोथी 6 का 9-10 में क्या कहता है? बुराई का जड़ क्या है? रुपया, पैसा। हालेलुया, यही है। तो ऐसे लोगों का सेवक के प्रति आज इसको डाल रहा है कौन? शैतान डाल रहा है। और अपना अपना जो सही शिक्षा है, जो परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत पतरस को सिखाया, यूहन्ना को सिखाया, उनका चेलों को सिखाया, उस उपदेश को आज का सेवक बदल रहा है, बदल रहा है। देखिए ना, कहते हैं आज यीशु का, देखिए ना, आज अच्छे अच्छे सेवक यीशु का उपदेश क्या करते जा रहे हैं? बदलते जा रहे हैं। क्यों बदलते जा रहे हैं? ये जो है ना, डल दिया है। अब परमेश्वर जानता है कि एक इंसान का, सॉरी, शैतान जानता है, परमेश्वर भी जानता है, शैतान भी जानता है कि एक इंसान का जीवन में क्या कमजोर है, क्या चीज का कमजोर है। उसी को क्या करके शैतान क्या करता है? उसी को लेके आता है, आपका आंखों की दृष्टि में लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि आज ऐसा रुपया का लोभ दिखाकर आज सेवक का जीवन में ऐसा काम कर रहा है कि आज सेवक परमेश्वर का बातों को बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। शिक्षा कुछ और दिया था यीशु, आज सिखा रहे हैं कुछ और। हालेलुया। इसलिए आपको मजबूत बनना है, आपको खुद को चट्टान की तरह आपको बनना है। इसलिए आगे कहता है, देखिए, ये कहता है यीशु इस बातों को जानता था। क्या? यीशु इस बातों को जानता था। कौन सी बातों? कि ये लोग मेरा शिक्षा, ये लोग मेरा उपदेश, ये लोग जो मेरी बातें हैं उसको क्या करेगा? ये लोग बदलेगा। हालेलुया। यीशु इस बातों को जानता था, इसलिए यीशु चेले को सावधान कराता है। कहा? मत्ती की सुसमाचार 24 उसका 4 में यीशु नजरीत क्या करता है? सावधान, सावधान। क्या? सावधान। सावधान का मतलब जानते हैं क्या? सावधान का मतलब जानते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। सावधान, ना जाना, ना करना, ऐसे कामों में तुम क्या रहना? सावधान, सतर्क हो जाओ। चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। कहता है यीशु ने उनको उत्तर दिया। किसको? चेले को। जब चेले ने पूछा, ऊपर में जैसे पढ़ते हैं तो कहता है, जब चेले ने पूछा यीशु को, क्या तेरा आने का क्या चिन्ह होगा? तब यीशु ने कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, चेले को उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या रहो? सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। ये कोई कौन है? ये कोई कौन है? कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। ये कोई कौन है? हालेलुया। हाँ, बिगाड़ने वाला है। परमेश्वर का सही शिक्षा को क्या करने वाला है? बिगाड़ने वाला है। ये इसलिए तो कह, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। और इस बातों को यीशु जानता था कि वो लोग आएंगे, मेरे नाम लेकर आएंगे, मैं मसीह हूँ, मैं यीशु हूँ कहकर लोगों को क्या करेंगे? भरमाएंगे। उसी का ठीक 5 कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, थोड़े नहीं, बाइबल कहता है, यीशु कहता है बहुत से। और जब परमेश्वर का वचन, जब यीशु का वचन जब बहुत कह दिया, तो इतना पकड़ के नहीं चलना है, बहुत। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मेरे नाम से, यीशु का नाम लेकर आकर कहेंगे, मैं क्या हूँ? मसीह हूँ। हालेलुया। मैं मसीह हूँ। और बहुतों को क्या करेंगे? भरमा देंगे। तब क्या करेगा? हाँ? तब क्या करेंगे? बहुतों को क्या करेगा? भरमाएगा। विश्वासी तक, मत्ती 24:24 जैसा लग रहा है, कहता है विश्वासी तक वो नहीं छोड़ेगा, चुने वो तक वो नहीं छोड़ेगा। ऐसा काम करेगा
ऐसा कलीसिया में घुसेगा ये सेवक, ऐसा आपका चर्च में आएगा ये सेवक, और कहता है बहुतों को वो क्या कर देगा, भरमाएगा। तो यीशु का सावधानी इस जगह में जब चेलों को कह रहा था तो उसको लेकर मत जाइए। अभी ये वचन हम लोग का जीवन में हम लोग के लिए लागू होता है कि यीशु हमको भी क्या करता है, सावधान कराता है, सतर्क कराता है कि ऐसे लोग आएंगे मेरे नाम से आकर तुझे वो खुद को साबित करेंगी कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को क्या करेगा, भरमाएगा। इसलिए देखिए, तो आज हम सबको मसीह जीवन कितना सावधानी से रहना पड़ेगा। हालेलुया। सोच के देखिए, ऐसा बातें यीशु ने सिखाया कि सावधान कि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना बहकाने पाए, ऐसे सावधानी हमको रहना है। इसीलिए कहता है ना, तो आज हम सबको जो विश्वास करता है उन सबको मसीह जीवन, हालेलुया, मसीह जीवन कितना सावधानी से आपको रहना पड़ेगा। कितना हालेलुया, बहुत सावधानी से आज हम सभी को मसीह जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। ये नहीं है कि चर्च आते हैं, ये नहीं है वचन को सुनते हैं, कुछ फर्क नहीं है वो शैतान को। अब आकर यहाँ 1 घंटा वचन को सुनते हैं, कोई फर्क नहीं है शैतान को, नहीं है। जा सुन, मेरा क्या जा रहा है, हाँ मेरा क्या जा रहा है। अच्छा तुम यीशु के लिए गाना गाते हो, गा, मेरा क्या जा रहा है। शैतान कह रहा है मेरा क्या जा रहा है। अच्छा तुम बाइबल पढ़ते हो, जा तुम पढ़ना। अच्छा तुम वचन प्रचार करते हो, कर। हालेलुया, हालेलुया। कोई उसको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जो वचन को सुनकर क्या करता है, चलता है, तब उसको दर्द होता है। हालेलुया। मैं अगर प्रचार कर रहा हूं और मैं खुद मसीह में नहीं हूं, संसारिक में हूं, बता मेरा क्या जा रहा है। तुझे तो मैंने पकड़ लिया है ना। हालेलुया। अच्छा तुम सुना रहे हो, लोग जो आते हैं सुना, उन सबको तो मैंने अपनी मुट्ठी में कर लिया। हालेलुया। तो कहता है, तो आज हम सबको मसीह जीवन बहुत सावधानी से रहना होगा, बहुत सावधानी से, बहुत मजबूत से आज हमको मसीह जीवन रहना होगा, क्योंकि यीशु ने यहाँ सावधान कराया है। यीशु ने कहा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। मसीह लोग, पतरस सावधान रहे, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, तुम क्या रहो, सावधान रहो, कोई ना भरमाने पाए। कहता है ना, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, बहुत से, थोड़ा नहीं, बहुत से ऐसा घूमेंगे, बहुत से ऐसा चर्च में आएंगे और कहेंगे, यीशु का नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और कहता है, और बहुतों को वो क्या कर देगा, भरमा देगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस भी इस बातों को कहता है। देखिए पौलुस भी इस बातों को कहता है, 1 तीमुथियुस 6 उसका 3 में देखिए पौलुस भी लिखा क्या है इस बातों को, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, और ही प्रकार का, जो यीशु ने सिखाया था, जो यीशु ने बताया था, उसको ना सिखाकर, उसको ना बताकर कहता, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, ये उपदेश देता है और खरी, देखिए, और खरी बातों को, क्या बातों को, खरी मतलब क्या, अच्छा, सत्य, सही बातों को अगर नहीं बताता है, जो सेवक बना है, जो बाइबल किसको पकड़ना है, बाइबल कौन पकड़ते हैं। हालेलुया। ये बाइबल कौन पकड़ता है, हालेलुया, हालेलुया। अगर बाइबल पकड़ते हैं तो इसको भी ठीक से क्या करें, यूज करें। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो कि इसको पकड़कर आपको सुनना पड़े उस लोगों से। हालेलुया। इसलिए कहता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, देखिए ना, और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, खरी सही बातों को कहता है, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर का सिखाया हुआ बातों को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार है। कैसा है, जो भक्ति के अनुसार है। हालेलुया। जो परमेश्वर से तुमने सीखा है
उसको तुम सिखा। लेकिन आज अपने ही बड़ाई चाहते हैं लोग और तोड़ मड़ोड़ कर परमेश्वर का वचन को लोगों के सामने पेश करते हैं ताकि क्या जाए, पैसा आ जाए। चमत्कार करता है वो पास्टर, ऐसे चमत्कार करता है कि लोग नीचे गिर जाते हैं, कोट हिला देता है, लोग सो जाते हैं, फूंक देता है सांप हो। इसलिए अच्छा एक बात याद आ गया, फूकने वाला जो सेवक करते हैं ना, वो पक्का शैतान है। क्यों पूछिए, कौन फूकता है? सांप। और शैतान को क्या कहा गया है? सांप कहा गया है। हालेलुया। तो वो काम को क्या किसकी ओर से करते हैं? शैतान की ओर से। शैतान की ओर से। अब जान सकते हैं सांप फूकता है और शैतान को पुराना सांप कहा गया है, अजगर कहा गया है, और वही फूकता है, सांप फूकता है। हम सांप के सेवक नहीं है, हम तो जीवित परमेश्वर यीशु बेटा का क्या, यीशु का क्या है? सेवक है। हालेलुया। इसलिए आज हम नहीं फूकते हैं और लोगों को नहीं गिराते, क्योंकि ऐसा कोई बातें नहीं है। यीशु ने फूका, लोग पवित्र आत्मा कहकर फूका, लेकिन वहां कौन नहीं था? थॉमस नहीं था। इसलिए वो उस जगह में पवित्र आत्मा नहीं पाए और इसी को संदेश करता है परमेश्वर का बेटा यीशु नजरेत उस दिन उसी को संदेश करता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा, जैसे मैंने फूका इसी प्रकार वो आएगा। प्रेरितों का काम 2 में आया, इसी प्रकार वो बहुत अंधी सा सनसनाहट क्या हो गया? छा गया। इसी को संकेत दिया परमेश्वर का बेटा यीशु नजरेत उस जगह में, यूहन्ना में इसी को संकेत दिया। 20 का 31-22 में जो हम देखते हैं, तो उसी को क्या देता है? संकेत देता है कि पवित्र आत्मा जब पहली बार आएगा तुम लोग के पास, तो ऐसा हवा के साथ आएगा। अब ऐसे आया कि नहीं? 120 जहां बैठे थे उसमें कैसे हो गया? बड़े सनसनी हट अंधी की सा छा गया कहना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज ऐसा सबक है, आज ऐसा परमेश्वर की बातों को, यीशु का शिक्षा को बदल रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं? पैसा अपना पेट भर रहे हैं, अपना पॉकेट को गर्म कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहता है यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है जो परमेश्वर ने सिखाया, जो परमेश्वर ने आपको बताया, अगर उसी को ना सिखाकर और ही प्रकार का सिखाता है जो कि भक्ति के अनुसार है, कैसे है? भक्ति के अनुसार। और ठीक उसका 4 कहता है, देखिए ठीक उसका 4 कहता है, पहला तिमुथी 6:4 कहता है, तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। अभिमानी का मतलब क्या है? घमंडी। क्या हो गया वो सेवक? घमंडी हो गया है, अपने आप में अहंकार भर गया है उसका जीवन में। कहता है तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं है। अगर ये कुछ नहीं जानता है तो दूसरों को क्या सिखाएगा? सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। इसलिए तो यीशु क्या कहा? अंधा अगुआ अंधे को रास्ता दिखाने नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों ही कहां गिरेंगे? गड्ढे में। यीशु ने उस जगह में उन लोगों को कहा कि तुम लोग खुद को क्या धर्म गुरु कहते हो ना, और लोगों को तुम दिखाते हो रास्ता, खुद तो अंधे हो। यीशु क्या कहा? तुम खुद तो अंधे हो और दूसरों को तुम क्या दिखाओगे? हालेलुया। तुम दोनों गड्ढे में गिरोगी कहता है। इसीलिए कहता है, और ये देखिए, तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। इसलिए कुछ नहीं जानता, दूसरों को क्या सिखाएगा? कुछ नहीं सिखाएगा। ऐसे सबों को पकड़ो नहीं तो फंसोगी। हालेलुया। कहता है कुछ नहीं जानता, वरन उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। क्या? वरन उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। तर्क क्या जानते हैं? जुक्ति। क्या? जुक्ति करने का उसको क्या है? रोग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा होता था, कोई अगर ठीक से बच्चन बोल देगा, होता था, आपको समझ में आ गया होगा ऐसा, ठीक है? किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। कोई आत्मिक में अगर उन्नति करने चाहता है ना, उसको नीचे करो, क्योंकि मैं ही रहूंगी ऊपर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बेटा यीशु ने क्या कहा? उन चेले को क्या कहा? जाओ सारी देश में, सारी जाति में मेरा बातों को बताओ
और जो विश्वास करता है उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की नाम से क्या करना, बपतिस्मा देना। और जो मैंने सिखाया उसको तुम क्या करना, मानना, मतलब सिखाना उसको, और तुम चेला बनाओ। तो आज हमको क्या बनाना है, लोगों को तैयार करना है, मसीह के लिए तैयार करना है। मसीह लोगों को जो परमेश्वर के पास आते हैं उनको सिखाना है, बताना है, परमेश्वर के सत्य को बताना है। तब जाकर वो उसको हम क्या करेंगे, सेवक चुनकर परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति और खड़ा होकर दूसरे गांव तक जाकर परमेश्वर का वचन को सुनाएगा। आज 15 साल 20 साल में तुम कितना चेला बना लिए, 15 साल 20 साल 25 साल तुम मिनिस्ट्री कर रहे हो, कितना चेला बन गए। हालेलुया। यही तो कहता है ना, फल क्या कहते हैं, पेड़ को फलों ही से पहचाना जाता है, सेवक को उसका कामों ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारो, उसको तो क्या है, वरन उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जुक्ति करने का। अरे वो मैं तो स्पष्टर हूँ, मैं तो सेवक हूँ और मेरा सेवक कैसा बड़ा हो जाएगा। अरे भाई वो खुद बड़ा नहीं हो रहा, बड़ा करने वाला कोई और है। हालेलुया। उसको आगे ले जाने वाला कोई और है, तुम नहीं हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरी बुरी संदेह, देखिए बुरी बुरी संदेह आगे पढ़ेंगे। देखिए तो कहता है और उन मनुष्यों में रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वो सत्यों से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का क्या है, द्वार है। इसलिए तो मैंने कहा कि शैतान सेवक के जीवन में ऐसा चीजों को डाल रहा है। माफ करना, थोड़ा मैं पीछे आ रहा हूं। देखिए सेवक का जीवन में यहां मैंने आपको बताया था, हाँ आज इसीलिए ऐसा हो रहा है कि सेवक का अंदर में शैतान ऐसा चीजों को डाल रहा है, और वो है लालच। और ऐसा लालच है वो क्या, पैसा। इसीलिए वो सेवक पूरा अंधा हो गया है। और क्या सोचता है, देखिए हाँ, और क्या सोचता है, भक्ति कमाई का क्या है, द्वार है। हालेलुया। ऐसा आज लोग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया। हम लोग भी तो कर सकते हैं, कर सकते थे। डर है किसको, परमेश्वर को। हालेलुया। ऊपर बैठा बाप से हमको डर है। हालेलुया। इसलिए आज हम ऐसा नहीं करते। आज ऐसा परमेश्वर की बातों को तोड़ मरोड़ कर हम नहीं सिखाते हैं, हम परमेश्वर की बातों को नहीं बदलते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि वो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। परमेश्वर को लेकर एक चर्च क्या बोलते हैं उसको, गठन करके पैसा कमाना बहुत भारी है, पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बहुत भारी। यहाँ प्रश्न उठता है, देखिए आप मुझे जवाब देना, कोई ठीक से सुना है या नहीं सुना है। आप यहाँ से दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। कहाँ है आपका मन, कहाँ है आपका ध्यान, ये आपको बताएगा। यहाँ प्रश्न उठता है, क्या है यहाँ प्रश्न उठता है। देखिए इसको देखकर, किसको, इस विषय को देखकर यीशु ने सावधान कराया कि ऐसा लोग आएंगे, बहकाएंगे, तुझे मजबूत होना है, तुझे सावधानी से रहना है। पौलुस भी कहता है जो परमेश्वर की ओर से सीखा है उसको ना सिखाकर दूसरा सिखाता है। और यहाँ कहता है उसको तो तरक लगाने का रोग है, और कहता है बुरी बुरी बातें, लड़े झगड़ा, और कहता है ये उनका बुद्धि पूरा बिगड़ गई है, परमेश्वर से दूर हो गई है, और ये समझता है कि भक्ति कमाई का क्या है, दुआ है। ऐसा सबक समझते हैं परमेश्वर का। यहाँ पैसा तो ठीक कर रहा है, एक प्रार्थना को एक रोगी को प्रार्थना करने में 500 1000 2000 3000 10,000 25,000 क्या जाने कितना कितना ले रहे हैं। कहते हैं कि ये भक्ति कमाई का द्वार है। मस्त पॉकेट गर्म हो रहा है, मस्त पेट पुसाया जा रहा है, परिवार चलाया जा रहा है, बहुत गलत कर रहे हैं। इसलिए कहता है यहाँ प्रश्न उठता है। देखिए यहाँ प्रश्न उठता है, देखिए बड़े ध्यान से। ऐसे सेवक जहां आप जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा लिखा हूं क्योंकि मुझे फेसबुक पे भी देखते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो कहता है तो ऐसे सेवक जहां आप जाते हैं और उस सेवक का ऐसा चरित्र है। कैसा चरित्र, कैसा चरित्र,
लोभ लालच, लड़े झगड़ा कराना, हालेलुया, डींग, घमंडी, देखेंगे नहीं, घमंडी, अभिमन्यु हो गया है, घमंडी हो गया है। कहता है तो ऐसे सेवक जहां आप जाते हैं और उस सेवक का ऐसा चरित्र है, ऐसा जिस प्रकार यीशु ने बताया, जिस प्रकार पौलुस ने बताया, और ऐसा चरित्र है, तो आप क्या कहेंगे उस सेवक को? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऐसा चरित्र देखते हैं उस सेवक का, ऐसा गलत काम करते हुए देखते हैं। अब सुने कि वो प्रार्थना किया, उसको डिमांड किया कि इतना पैसा लिया, अब जान गया वो ऐसा लालची है कि आज लालची के लिए वो प्रार्थना करता है। ऐसा सब कुछ उसका चरित्र को जान गया, जैसे कि अभी बातें क्या पौलुस कहता है। तो ऐसा सेवक वाला आप देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे उस सेवक को? मेरा पास्टर है कहेंगे? नहीं। हालेलुया। मेरा पास्टर है कहेंगे? नहीं। या ये कहेंगे, या मेरा गुरु है कहेंगे? नहीं। हाँ हाँ, 2 बार हो गया है कि क्या ये मेरा गुरु है कहेंगी, कि ये मेरा पास्टर है कहेंगे, कि ये मेरा टीचर, ये मेरा शिक्षक? अब कई भी क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं? एक बात को कोई भी कह दीजिए। सूरज क्या कह सकता है? लालची। अच्छा, सूरज एक तरफ से क्या कहा उसको? लालची। और कोई? घमंडी। घमंडी, हाँ कि नहीं? घमंडी। और कोई बताइए? झूठे भविष्यवक्ता। हाँ, ये भी है। और सुमन क्या क्या कहोगे तुम? ऐसे सेवक को तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे? मेरा पास्टर है, मेरा गुरु है, मेरा सही शिक्षा है कहोगे कि क्या कहोगे? ऐसा चरित्र वाला गीता, रीता, सरिता, कौन क्या क्या कहेंगे इससे? आप बताइए मुझे। देखिए ना, इसमें लिखा जाता है, आप बताइए, आप क्या कहेंगे उससे? बताइए। गलत कर रहे हैं। हाँ, हालेलुया। ये भी कह सकते हैं कि पास्टर ये गलत कर रहे हैं, और उसी की वजह से आपको चर्च से क्या कर देगा? वो निकल देगा, क्योंकि मुझे ऐसा कह रहा है, कहकर वो क्या कर देगा? निकाल देगा। तुझे पसंद नहीं है तो जा सकते हो, ऐसा कहेगा, कहेगा कि नहीं? ऐसा कहेगा। तो और क्या कह सकते हैं उसको? बताइए, बाद में मैं दिखाऊंगी क्या कह सकते हैं। अब बताइए वो उसको क्या कह सकते हैं? पास्टर झूठा है तू। हाँ, पास्टर तुम क्या है? झूठा है। झूठा है तुम, क्योंकि तुम लोगों को ठग कर, यीशु का नाम लेकर क्या कमा रहे हो? पैसा कमा रहे हो। इसलिए ऐसा तुझे नहीं करना हो। अगर ऐसा अगर हम कह देते हैं तो हमको चर्च से क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बोलने लग गया, ज्यादा सीख गया। इसलिए इसको क्या कर दो? निकाल दो। हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या होते हैं? चुप, मुंह बंद करके क्या रहते हैं? चुप हो जाते हैं कि नहीं? अरे ऐसा कह देने से मैं इतना लोगों से, हाँ, कलीसिया से बहुत सारे भाई बहन हैं, उनका बीच में से मुझे बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कहता तुम्हें, अच्छा कैसे तुम ऐसे बोल दिया? ऐसे बोला, क्या देखकर बोल दिया? लेकिन बाइबल कहता है कि तुम सेंत में पाए हो। यीशु क्या कहता है? तुम सेंत में पाए हो, यानी फ्री में तुम पाए हो, और तुम भी क्या करना? फ्री में बांटना, उन लोगों को बांटना, या फ्री में तुम उसको देना। प्रार्थना करते हो फ्री से, किसी को वचन सुनाते हो फ्री से, हालेलुया। किसी को सिखाते हो परमेश्वर की बातें को फ्री से। आज तो हॉल में जैसा टिकट लगाते हैं, आज वैसे आज परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए क्या कर रहे हैं? टिकट लगा रहे हैं। कोई मैं सुन रहा था कि वहां जब जानते हैं ना, रबा सभा जहाँ होता है, वहां क्या करते हैं? 200-500 टिकट है उसमें घुसने के लिए। देखिए ऐसा है, लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए, आप फिर से इधर देखिए, इधर देखिए फिर से, फिर हम समाप्ति पर आ गए हैं। लिखा जाता है, देखिए, ऐसा पास्टर, ऐसा सेवक आप जहां जाते हैं, फेसबुक वालों को भी कह रहा हूं, तो ऐसा सेवक जहां आप जाते हैं और उस सेवक का ऐसा चरित्र है, घमंडी है, लोगों को प्रार्थना करता है, डिमांड करता है, लोगों को नीचे गिराता है, तेल पानी बेचता है, ऐसा चरित्र है किसका? सेवक का ऐसा चरित्र। तो आप क्या कहेंगे उस सेवक को? क्या कहेंगे उस सेवक को? ये तो नहीं कहेंगे कि ये मेरा पास्टर है, तुम कुछ ना बोलना उसका बारे में, या ऐसा कहेंगे? नहीं।
ये मेरा गुरु है कहेंगे, ऐसे तुम ना कहना, ऐसे कहेंगे नहीं कहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। दिल से कहना है कि नहीं? देर से कह रहे हालेलुया। आप बताइए आप क्या कहेंगे उस पास्टर को, उस ऐसा सेवक को क्या कहेंगे? इसलिए तो लिखा जाता है मैं तो कुछ अलग कहूंगा। हालेलुया। क्या कहूंगा? मैं तो कुछ उस व्यक्ति को अलग कहूंगा। आप कह सकते हैं पखंडी, आप कह सकते हैं झूठा, आप कह सकते हैं घमंडी, क्या आप कह सकते हैं घमंडी, लेकिन मैं क्या कहूंगा? कुत्ता। क्या कहूंगा? कुत्ता कहूंगा। कटने वाला, भौंकने वाला कुत्ता कहूंगा। कैसा लगा? अच्छा लगा। अब ताली तो बजाना चाहिए पानी पर। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो कुछ अलग कहूंगा और मैं यही कहूंगा कि वो कुत्ता है। ऐसा सबक जो परमेश्वर का उपदेश को बिगाड़ता है, परमेश्वर का उपदेश को बदलता है, वो कुत्ता है, भौंकने और कटने वाला। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं थोड़ी बोल रहा हूं, पौलुस बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ी बातें कर रहा हूं, मैं थोड़ी बातें कर रहा हूं। ये कौन बातें कर रहा है? पौलुस कहता है कुत्तों से चौकस रहो, चौकस रहो। ऐसे कुत्तों से, ऐसे घमंडी से, ऐसे लोगों को ठगकर पैसा कमाने से, यीशु का नाम लेकर कमाने से, ऐसे कुत्तों से, भौंकने वाला और कटने वाला कुत्तों से चौकस रहो, सावधान रहो। ये तो कुत्ता कहा, मतलब यीशु समाचार देखें 7:6 या 7:6 या 6:7 में कुत्तों के सामने पवित्र वस्तु, यीशु भी कहा है कुत्तों के सामने पवित्र वस्तु मत डालो। और जो सुअर के आगे मोतियां, जानते हैं ना, सुअर भी कहा है। क्या कहा है? सुअर, जिसको कहते हैं घुसरा। ठीक है, तो ऐसा विषय में आप जानते हैं, ऐसा सबक है। आज आप ऐसे बातों को तब जानेंगे बाइबल पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो ऐसे बातों को नहीं जानने पाएंगे, नहीं जाने पाएंगे। इसलिए तो मैंने इसको बेधड़क से सीना चौड़ा करके मैं कह रहा हूं, कुत्ता ही कहानी से। क्या कहूंगी? कुत्ता कहूंगी। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का काम को बिगड़ने वाला, यीशु का उपदेश को बदलने वाला कुत्ता ही है, कुत्ता ही है, भौंकने वाला, कटने वाला कुत्ता है। और मैं बातें नहीं कर रहा हूं, बाइबल बातें कर रहा, कहता है कुत्तों से चौकस रहो, उन काट कुट करने वालों से चौकस रहो, सावधान रहो। हालेलुया। ऐसे पखंडी से अभी ठीक का है, पूरा ठीक का है, पखंडी का है, ठीक है, घमंडी ठीक है, झूठा ठीक है, लेकिन पौलुस कहता है कुत्ता। क्या कहता है? कुत्ता से चौकस रहो। ऐसे सेवकों से आपको सावधान रहना। यही तो कह रहा है यीशु। यही लोग आएंगे, यही लोग आकर आपको क्या करेंगे? भरमाएंगे। मैं मसीह हूँ, लेकिन देखने से कटने वाला, भौंकने वाला क्या है? कुत्ता है। कुत्ते हैं, कुत्ते। और जब मैं स्टडी करता हूं तो मैं थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, जहां इसराइल का हिस्ट्री को चेक करता हूं, तो कहते हैं उस समय कुत्ते को इतना घिनौना पशु समझते हैं, इसलिए बाइबल में इसको यूज किया गया है, कुत्ता। हालेलुया। तो उसी प्रकार पौलुस कहता है ऐसे व्यक्ति से तुम चौकस रहो। यही तो आएगा आपका चर्च में, यही तो घुसेगा आपका कलीसिया में, सांप जैसे फूकेगा, आप घड़ा से धसक जाएंगे, हाथ रखेगा घड़ से गिर जाएंगे। विश्वासी होकर क्यों गिरते हैं? कोई विश्वासी होकर पास्टर अगर हाथ गिरा देगा? नहीं। पास्टर कौन सा आत्मा पाया है, आप कौन सा आत्मा पाए हैं? अलग अलग। आप आधा किलो वाला पाए हैं और वो 1 किलो। ऐसा नहीं है पवित्र आत्मा, समन दिया जाता है सभी को। हालेलुया। इसलिए कहता है ऐसे कुत्ते से आपको चौकस रहना है, और ऐसे को कुत्ते ही कहिए। क्या कहिए? कुत्ते कहिए। अगर कुत्ते सुधर जाए तो ठीक है, कुत्ते सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको क्या किया जाता है? दौड़ा कर क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। मार दिया जाता है। पागल कुत्ता को क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। दौड़ा कर। और यही तो हो रहा है आज चर्च में, इस संसार में।
छत्तीसगढ़ में जबरदस्त मछली बनाना, झारखंड में जबरदस्त पैसा दे के मछली बनाना, ऐसे कुत्ते को ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया, ऐसा मरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब तक अगुवाई ना करता है उस घर में तुम ना जाना। क्या ना करना? ना जाना। परमेश्वर जानता है कि तुम किस समय उस घर में तुम जाओगे। लालच दिखाकर मत जाओ। क्या दिखाकर? लालच दिखाकर मत जाओ। इसलिए आज मसीह लोग को बहुत मार रहे, पीट रहे। भला है तुम भलाई करके तुम दुख उठाते हो तो उत्तम है कहता है, लेकिन कुछ गलत करके तुम दुख उठाते हो तो ऐसा ही होगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए, और ऐसे कुत्तों से, बड़े ध्यान से देखना, समाप्ति के आगे, और ऐसे कुत्तों से चिपक कर मत रहो। कैसे कुत्तों से? ऐसे सेवकों से चिपक कर। मेरा पास्टर है, जो भी कहता है बहुत अच्छा कहता है, मस्त कहता है, ऐसे कुत्तों से चिपक कर मत रहो, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। आज ऐसे से दूर रहो। और देखिए, और ऐसे दूर रहो कि, बड़े ध्यान से, बहुत हैप्पी बातों को कहने जा रहा हूं। कहता है, और ऐसे दूर रहो कि जैसे मरने के बाद शरीर से आत्मा दूर होता है, मरने के बाद शरीर से आत्मा दूर हो जाता है, उतने दूर जाओ। हालेलुया। सुधर जाए तो ठीक है, हालेलुया। अगर नहीं सुधरा तो जैसे लिखा गया ना, और ऐसे दूर रहो कि उस कुत्तों से जैसे मरने के बाद शरीर से आत्मा दूर होता है, निकल जाता है, वैसे आपको भी क्या करना है? दूर रहना है। हालेलुया। वैसे आपको भी दूर रहना है। इसलिए कहते हैं, बचो उस उपदेश से, उस झूठा उपदेश से जो परमेश्वर से आपको क्या कर देगा? दूर कर देगा। इसलिए कहता है, ये तो बहुत अच्छा रीति से पूरा समझा बुझाकर परमेश्वर ने पौलुस को प्रकाशन दिया और हम तक वो पहुंचा इस बात को। कहता है रोमी 16 उसका 17 में कहता है, अब हे भाइयों, अब हे बहनों, अब हे माता मेरा पिता, क्या कहता है पौलुस? अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं ऐसे कुत्तों से बचने के लिए, ऐसे घमंडी, ऐसे सेवक से बचने के लिए मैं विनती करता हूं तेरे लिए। इस भी तो कहा, क्या कहा? परमेश्वर उस दुष्ट से इनको क्या कर बचा। मैं ये विनती नहीं करता हूं कि इनको जगत से उठा ले, मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर उस दुष्ट से पतरस को बचा, उस दुष्ट से यूहन्ना को बचा, उस दुष्ट से मुझे बचा। ऐसा कहकर कौन विनती किया? यीशु ने किया। अब ये कहता है पौलुस, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं। हालेलुया। मैं तुमसे निवेदन करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो सही शिक्षा को तुमने पाया, जो परमेश्वर की बातों को तुमने पाया है, जो कहता है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें क्या करो? ताड़ लिया करो। क्या करो? ताड़ लिया करो। जो परमेश्वर की बातों को बिगाड़ता है, जो परमेश्वर की बातों को तोड़ मरोड़ कर सिखाता है, उन्हें क्या करना है आपको? ताड़ लिया करो और उनसे क्या रहो? दूर रहो। कब हम दूर रहेंगे उससे? ताड़ लिया करो, यानी छानबीन। हालेलुया। कहता है ना यहाँ, ताड़ लिया करो, और आगे कहता है उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। कब? जब हम उसको पहचानेंगे। हालेलुया। ताड़ लिया यानी पहचानो उसे। कहता है क्या करो? ऐसे व्यक्ति को तुम पहचानो और उसके बाद तुम क्या हो जाओ? उससे दूर हो जाओ। कितना दूर? हालेलुया। हालेलुया। ऐसा दूर होना है, उसके पास नहीं आना है। इसलिए तो कहता है, कौन सा वचन? इब्रानी 4 उसका 6 में अगर देखते तो कहता है, ऐसा व्यक्ति अगर परमेश्वर को जानता है, सब कुछ वो जानता है, अगर ऐसा व्यक्ति भटक जाए तो उसको नया बनाने के लिए अनहोना है, बहुत मुश्किल है। यहाँ से तो अच्छा आपको उससे क्या रहना है? दूर रहना है। हालेलुया। दूर रहना है। इसलिए लिखा जाता है, आज का विषय था बचो झूठे उपदेश से। वही लेके आएगा, वही कुत्ता लेके आएगा, वही घमंडी लेके आएगा, ऐसे बातें, वही पैसा का लालची पेट का कमाई करने वाला लेके आएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बात बता देता हूं। देखिए, फर्स्ट जब परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया इस कलीसिया में, तो मैंने
किसी और को देखकर, ठीक है ना, किसी और को देखकर, जैसे कि रोगी जब आता है प्रार्थना करने में, देखिए मेरे मन की बातों को मैं बता रहा हूं, देखिए मतलब जब रोगी सबक के पास आता है प्रार्थना करने के लिए, ठीक है, 4 हो 5 हो कि 2 हो 1 को प्रार्थना करने के लिए आता है, तो जब प्रार्थना हो जाता है, जब प्रार्थना हो जाता है, यह सब लाइट को बंद करते हैं क्योंकि बात ही कुछ अलग है ना, तो ठीक है, तो कोई भी आ जाता है